हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके टर्म 2 एग्जामिनेशन में 100% श्योर है कि पूछा जाएगा, क्वेश्चंस यहीं से आएगा। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से ज़रूर तैयारी कर ले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से एक जो क्वेश्चन होगा वो वर्ड प्रॉब्लम होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो वर्ड प्रॉब्लम है वो ऑप्शनल रहेगा, यानी कि उसके साथ में और करके एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, जिसका आपको रूट निकालने के लिए क्वेश्चन रहेगा। तो 2 क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे, तो इसके लिए मैं आपको 5-6 क्वेश्चन दूंगा, उसी में से आपका एक क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो जिसमें से ये जो है यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना इज इक्वल टू 0 रियल। क्वेश्चन में यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि के का वैल्यू निकालना है, जिसमें से ये जो इक्वेशन है ये रियल है। ठीक है, अब देखो रियल सिर्फ लिखा है ना, कि इसमें बोला है कि रियल और इक्वल है या फिर रियल एंड अनइक्वल है, ऐसे करके कुछ बोला है नहीं। तो हम जानते हैं कि जब भी रियल होता है तो इसके लिए हम रियल एंड इक्वल वाला भी लेंगे और रियल एंड अनइक्वल वाला भी लेंगे। कहने का मतलब क्या है, ये जो यहाँ पे इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, इसको हम यहाँ पे एक बार फिर से लिख लेते हैं। ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के। ठीक है, तो आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, यानी कि इसके साथ यहाँ पे कुछ नहीं, नंबर नहीं है, तो ये जो 1 है ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, यानी a का वैल्यू 1 होगा। ये जो x का कॉफिशिएंट होता है ये b का वैल्यू होता है, तो b का वैल्यू 4 होगा। और ये लास्ट वाला जो होता है कॉन्स्टेंट टर्म, यानी कि c का वैल्यू k होता है। ठीक है, ये c का वैल्यू हो गया। और इसके बाद हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, यानी कि d निकालते हैं। तो d कैसे निकालेंगे, तो d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे जो जो वैल्यू हमने यहाँ पे लिया हुआ है b का, तो b के जगह पे हम पुट करेंगे। ठीक है, तो b का जो वैल्यू है वो 4 है, तो यहाँ पे इस तरह से 4 का स्क्वायर हो गया माइनस 4। और ac, तो a का वैल्यू यहाँ पे देखो 1 है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, मल्टीप्लाई c का वैल्यू k है, हम यहाँ पे k लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 4 का जो स्क्वायर है वो 16 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 और k है तो कितना हो गया 4k। अच्छा, क्वेश्चन में जो है हमें बोला गया था कि ये जो है रियल है, तो रियल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर रियल हम लोग इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर, इस तरह से रियल, फॉर रियल, रियल के लिए क्या होगा, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान में रखना है कि अगर रियल एंड इक्वल रहेगा तो ये वाला जो ग्रेटर देन वाला साइन है ये हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, रियल एंड अनइक्वल रहेगा तो ये वाला जो इक्वल टू वाला साइन है वो हम नहीं लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, और सिर्फ रियल लिखा हुआ है तो दोनों लगाएंगे इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे जो हमने d का वैल्यू निकाला 16 माइनस 4k, तो इसको लिख देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आगे बस सॉल्व कर लेना है। ये जो माइनस 4k है ये इधर आ जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा 16 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4k। अब हम इसको इस साइड में लिखते हैं और 16 को हम उस साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, तो 4k हम इधर लिख लिए और 16 को हम इधर लिखेंगे। इधर ध्यान दे, तो 16 के तरफ जो ग्रेटर देन का साइन है, तो हम यहाँ पे 16 की तरफ ग्रेटर देन वाला साइन इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, अब 4 बस आपको नीचे कर देना है, ये जो 4 है 16 के नीचे आ जाएगा, तो k इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 16 बाई 4, इसको कैंसिल कर ले, 4 4 जा 16। तो इस तरह से जो हम लोग का आंसर आएगा वो k इज लेस देन इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा। देखो काफ़ी आसानी से हम आंसर्स को कर लिए। ये एक क्वेश्चन आपका गारंटी है, 100% श्योर है कि इस तरह का रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे और भी क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में दिया गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच x इज इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन k x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी फिर से हमें k का वैल्यू निकालना है, लेकिन इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा उसमें जो इक्वेशन था वो रियल था, बट इस वाले क्वेश्चन में कहीं पर भी ऐसा लिखा नहीं है कि जो इक्वेशन है ये रियल है या फिर रियल नहीं है। इसमें ये लिखा है कि x इज इक्वल टू 2 सॉल्यूशन है इस वाले इक्वेशन का। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि सॉल्यूशन दिया हुआ होगा, तो जो भी x का वैल्यू होगा वो आपको उस इक्वेशन में बस पुट कर देना है, आपका आंसर निकल जाएगा।
ठीक है। अब जैसे मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करके आप लोग को दिखाता हूँ। जैसे ये जो इक्वेशन है हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, के एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो x इज़ इक्वल टू 2 बोला जा रहा है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ हम क्या करेंगे, x का वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो ये जो k है इसको कुछ नहीं करना है, ये आपका जैसे का वैसे ही होगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह से 2 लिख लिए, स्क्वायर कर दिए, प्लस यहाँ 2 है, यहाँ 2 लिख दिए, मल्टीप्लाई यहाँ पे x के जगह फिर 2 पुट किए, माइनस या माइनस 3 है, 3 लिख दिए, इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ k का k जैसे का वैसे ही होगा, मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस 2 2 जा 4 हो गया, माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसके बाद बस आपको क्या करना है, सॉल्व करते जाना है। 4 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k हो गया, प्लस यहाँ पे ये दोनों घटाएंगे, 4 में 3 गया तो 1 हो गया, बराबर 0। और इस तरह से 4k इज इक्वल टू, ये जो प्लस 1 है इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड, तो प्लस माइनस में हो गया। अब 4 को बस आपको नीचे कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो k का वैल्यू कितना हो गया, -1/4। देखो काफ़ी आसानी से हम लोग यहाँ पे आंसर को निकाल लिए। और ऐसा ना सोचिए कि ये इतना इजी क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा। क्वालिटी की क्वेश्चन से आपका हार्ड क्वेश्चन नहीं देगा, ये आपका बहुत इजी में ही रहेगा। जिस चैप्टर से हार्ड क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, चैप्टर वाइज सभी चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को मैं दूंगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हुआ। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशंस में जरूर आएगा। अब इस वाले क्वेश्चन में दिया गया है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, हैज़ नो रियल रूट्स। हमें यहाँ पे ये जो ए है इस वाले इक्वेशन में, देखो यहाँ पे ए है, इस ए का वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है, और क्वेश्चन में दे दिया गया है कि ये नो रियल रूट्स है, ठीक है, यानी रियल रूट्स नहीं दिया होगा ये। तो यहाँ पे ये जो दिया गया है इक्वेशन, हम इसे यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, 30ax² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन में नो रियल रूट्स है, तो नो रियल रूट्स का क्या कंडीशन है हम आगे समझेंगे, लेकिन ये नेचर ऑफ द रूट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हमें डिस्क्रिमिनेंट यानी डी का वैल्यू तो निकालना ही होगा। तो पहले हम यहाँ पे डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। डी का फॉर्मूला क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट का, b² माइनस 4ac। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने अभी ऑलरेडी देखा ये। b कौन सा होगा, तो x का कॉफिशिएंट यानी कि ये वाला -6, ठीक है। तो b के जगह पे हम यहाँ पे -6 का स्क्वायर कर दिए, फिर माइनस है 4 है 4, a के जगह पे यहाँ पे x² का जो कॉफिशिएंट है इसको लिख लेते हैं 30a, फिर मल्टीप्लाई c का जो वैल्यू है यानी कांस्टेंट टर्म ये 1 है, तो यहाँ पे 1 हो गया, ओके। अब इसके बाद आगे से हम सॉल्व कर लेते हैं। -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, माइनस इन सब को मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा 120a, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दिया गया था कि ये नो रियल रूट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिखेंगे, फॉर नो रियल रूट्स, इस तरह से, फॉर नो रियल रूट्स, ठीक है। अगर रूट्स रियल नहीं होता है तो क्या होता है, तो d इज लेस देन 0 होता है, ठीक है। देखो 3 कंडीशन है, आपको याद रखना है। पहला जो कंडीशन है वो d ग्रेटर देन 0 होगा, इसको बोलते हैं रियल एंड अनइक्वल, और इसका अनइक्वल का दूसरा भी नाम है डिस्टिंक्ट। तो अगर क्वेश्चन में डिस्टिंक्ट रहेगा तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, रियल एंड अनइक्वल को हम रियल एंड डिस्टिंक्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि अगर d इज इक्वल टू 0 होता है तो रियल एंड इक्वल होता है, और तीसरा कंडीशन अगर d इज लेस देन 0 तो ये रियल रूट्स नहीं होता, ये इमेजिनरी रूट्स होता है, ठीक है, नो रियल रूट्स होता है। तो यहाँ पे जो नो रियल रूट्स क्वेश्चन में बोला जा रहा था, तो नो रियल रूट्स के लिए d इज लेस देन 0 हो गया, ठीक है। अब जो भी यहाँ पे d का वैल्यू आया था, यहाँ पे हमने जो d का वैल्यू निकाला हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे ये वाला, तो ये वाला वैल्यू हम यहाँ पे d के जगह पे लिखेंगे, ठीक है। कितना लिखा हुआ है 36 माइनस 120a लेस देन 0, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद ये जो -120 है वो इस साइड आ जाएगा, तो इसमें हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 36 लेस देन 120a। अब इसको हम इस साइड करते हैं, ठीक है। तो 120a
इस तरह से हो जाएगा ग्रेटर देन 36। ओके। अच्छा, यहाँ पे अब क्या करना है हम लोगों को कि ये जो 120 है इसके नीचे कर देना है। ठीक है, तो a ग्रेटर देन हो जाएगा 36, नीचे हो जाएगा 120। अब इसको आप कैंसिल कर लो, किसके टेबल में आएगा, 4 का टेबल में आ जा रहा है, 6 का टेबल में आ जा रहा है। 6 6 या 36, 6 2 या 12, 6 0 या 0। फिर 2 का टेबल में आ जाएगा, 2 3 या 6, 2 10 या 20। तो ये जो 3/10 आया तो यही हम लोगों का आंसर निकल जाएगा। ठीक है, जो a का वैल्यू निकला 3/10, तो यही हम लोग का आंसर निकल गया। ठीक है, a का वैल्यू 3/10, ये हम लोग का आंसर आ गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। चलिए नेक्स्ट हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में दिया गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इसे सॉल्व करना है, यानी कि x का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम जो रूट्स निकालते हैं, यानी x का जो वैल्यू फाइंड करते हैं, वो 2 मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं। तीसरा भी एक मेथड था जो कि था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो वो आपके सिलेबस में है नहीं। तो 2 मेथड है, एक है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। तो जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड का यूज़ करें, उससे आपके ज़्यादा आसानी से बन सकते हैं, ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। अदरवाइज़ इसे अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड से बनाते हो तो ये आपको लिए कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ सकता है, और मे बी कि क्वेश्चन आपको बनाने में प्रॉब्लम आगे हो सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से बनाने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से बनाने के लिए हम सबसे पहले a, b और c का वैल्यू लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a का वैल्यू होता है, दैट मीन्स कि 6a² a का वैल्यू हो गया। इसके बाद x का जो कॉफिशिएंट होता है ये b का वैल्यू होता है, तो b का वैल्यू -7ab हो गया। ठीक है, और जो कांस्टेंट टर्म c है इसका जो वैल्यू है वो -3b² है, तो हम यहाँ पे -3b² इस तरह से लिख लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने a, b, c तीनों का वैल्यू लिख लिया है। क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से निकालने के लिए हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला अभी हमने कुछ देर पहले आप लोगों को बता चुका है, b² - 4ac होता है। ठीक है, b का वैल्यू दिया गया है -7ab, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे इस तरह से, माइनस है -4 है 4, a के जगह पे यहाँ पे 6a² दिया गया है, और c के जगह पे वैल्यू दिया गया है यहाँ पे -3b²। तो जो वैल्यू है बस हम यहाँ पे इस तरह से लिखते जाएंगे। अब इसके आगे हमें बस कैलकुलेशन करते जाना है। माइनस का तो स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये 49, दोनों में स्क्वायर होगा, a² b² इन दोनों में। अच्छा, ये जो माइनस है और ये जो माइनस है, ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और इन सब को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 6 या 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 72 लिख दिए। देखिए, क्वेश्चन जो है वो आपका काफ़ी आसानी से बनते जाएगा, बस आपको क्या करना है कि जो जो बोला जा रहा है क्वेश्चन में वो आप करते जाएं। और a² b² है तो यहाँ पे a² और b² हम इस तरह से डाल देंगे। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 49 और 72, क्योंकि दोनों में a² b² है, a² b² है, तो इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो आ जाएगा 121 a² b²। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो d का वैल्यू हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हमें x का वैल्यू निकालना था, तो इसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है कि होता है -b। अब एक बार आपको प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। ठीक है, √d और नीचे होता है 2a, ये वाला फॉर्मूला है x के लिए, आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे प्लस और माइनस इसलिए लेते हैं क्योंकि x का 2 वैल्यू निकलेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सॉल्यूशन 2 निकलता है। ठीक है, तो इसीलिए एक बार प्लस और एक बार माइनस में हम इसे लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बस वैल्यू पुट करते जाना है। ओके, अब यहाँ पे ये जो माइनस है ऐसे रहने देंगे। b का जो वैल्यू है हम यहाँ पे देख लेते हैं, b का जो वैल्यू यहाँ पे है वो -7ab है। ठीक है, तो -7ab हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से, b के जगह पे -7ab लिख दिए, प्लस माइनस √d का वैल्यू अभी कुछ देर पहले हमने यहाँ पे निकाला हुआ है ऑलरेडी, 121 a² b²। तो यही वाला यहाँ पे लिखेंगे 121 a²
बी स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 2a का वैल्यू हम फिर से एक बार यहाँ पे देखते हैं, 6a² बी स्क्वायर दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो हम यही वाला वहाँ पे फिर से लिखेंगे। ठीक है, 6a² और सॉरी 6a² सिर्फ है तो 6a² हम लिख देंगे यहाँ पे, 6a² लिख दिए। ठीक है, जो a का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दिए। अब इसके आगे बस सॉल्व करते जाना है आपको। माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, तो डायरेक्ट यहाँ पे 7ab लिखेंगे, प्लस माइनस है 121 किसका रूट होता है, तो 11 का, और a² b² है तो a का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो a हो जाएगा, b का स्क्वायर रूट करेंगे तो b हो जाएगा, और नीचे 2 6 12 हो गया a²। इस तरह से हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अलग अलग ही कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो 7ab प्लस को यहाँ पे लिख लेते हैं 11ab और नीचे 12a², और यहाँ पे एक बार प्लस हमने ले लिया, अब एक बार हम माइनस लेंगे। ठीक है, फिर से हम वही वाला लिखेंगे, 7ab प्लस के जहाँ इस बार माइनस होगा, माइनस ab और नीचे हो गया वही 12a²। बस अलग अलग हम कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद बस हमें क्या करना है, प्लस करना है यहाँ पे। तो 11 और 7 18 हो गया, 18ab और नीचे हो गया 12a², और इन दोनों को घटाएंगे तो माइनस 7 में 11 में 7 घटाएंगे तो 4 होगा। ठीक है, -4ab बाई 12a²। यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, इसमें स्क्वायर था, सॉरी इसमें स्क्वायर था तो स्क्वायर कैंसिल होगा, एक a बच जाएगा। यहाँ से 6 का टेबल में 2 बार में कटा, 6 3 जा 18, और ये 4 3 जा 12, ये 4 1 जा 4, इसमें से भी एक जो है एक कट गया। ठीक है, तो क्या क्या बच गया, इसको बस लिख दे यहाँ पे, 3/2 ऊपर में b बचा, नीचे a बचा, यानी 3b/2a, और इधर बच गया -b/3a। तो यही जो है हम लोगों का x का जो वैल्यू है वो निकल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका रूट्स निकालने के लिए ज़रूर रहेगा, चाहे वो फैक्टराइजेशन मेथड से आप निकालो या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से निकालो, लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से निकालें, वो आप लोग के लिए ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे एक और क्वेश्चन को देखते हैं, वो लास्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा। इसके बाद हम दूसरे चैप्टर से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। अब इस वाले क्वेश्चन में दिया गया है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, कि इफ़ द इक्वेशन, यहाँ पे ये एक इक्वेशन दिया गया है, हैज़ इक्वल रूट्स। ये जो इक्वेशन है ये इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स यानी कि d = 0, ये वाला कंडीशन लेंगे। देन सो दैट, तो हमें प्रूफ करके दिखाना है कि c² = a² ब्रैकेट के अंदर 1 + m² होगा, यानी कि हमें ये प्रूफ करना है कि ये वाला आएगा अगर ये इक्वल रूट है तो। ठीक है, देखो इसे कैसे बनाएंगे, तो जो इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले इस वाले इक्वेशन से हम a b c ये तीनों निकाल लेंगे, क्योंकि हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमें a का वैल्यू चाहिए, b का वैल्यू चाहिए और c का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ से a का वैल्यू ले लेते हैं, x² का कोफिशिएंट, दैट मीन्स कि 1 + m का स्क्वायर, ये a का वैल्यू हो गया। b का वैल्यू x का कोफिशिएंट, दैट मीन्स कि 2mc। ठीक है, b का जो वैल्यू है वो ले लेते हैं 2mc, और c का वैल्यू जो कि कांस्टेंट टर्म होता है, इसका वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं c² - a का स्क्वायर। ठीक है, तीनों वैल्यू ले लिए। अब यहाँ पे इक्वल रूट बोला गया है, तो इक्वल रूट्स के लिए जो होता है वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो हम इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे, फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स। ठीक है, इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, d = 0, और d का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b² - 4ac = 0। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद आगे हम बस वैल्यू को पुट करेंगे और हम सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, b का जो वैल्यू है यहाँ से हम देखेंगे और पुट करेंगे। b का वैल्यू 2mc है, तो यही जो वैल्यू है हम यहाँ पे पुट करेंगे b के जगह पे। ठीक है, b के जगह पे 2mc इसका वैल्यू पुट किए, स्क्वायर डाल दिए, -4। a के जगह पे हम a का वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से हम देख लेते हैं a का जो वैल्यू है वो दिया गया है 1 + m², तो हम यहाँ पे 1 + m² लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 + m²,
और c का जो वैल्यू है एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। c का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है सी स्क्वायर, यहाँ पे c का वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो सेम यही वाला वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे। तो लिख लेते हैं सी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे सारे वैल्यू को पुट कर लिया। अब इसके बाद हम आगे सॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो 2mc का स्क्वायर करेंगे तो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 4 जैसे का वैसे को रहने देते हैं, इसमें कुछ नहीं चेंज करते हैं। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 को c से मल्टीप्लाई किए तो सी स्क्वायर, 1 को माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्लस में m स्क्वायर सी का स्क्वायर हो गया और m स्क्वायर ए स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस दे दिए, m स्क्वायर और a का स्क्वायर, इस तरह से हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, माइनस इसमें अगर हम देखें तो कहीं पर भी कुछ भी जो लाइक टर्म है वो तो है नहीं, तो डायरेक्ट हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डायरेक्ट ये हो गया माइनस 4c स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4a का स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम 4m स्क्वायर सी स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, 4m स्क्वायर सी का स्क्वायर, और ये माइनस माइनस 4 प्लस हो गया, फिर 4 और m स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4m स्क्वायर ए का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे जो है हम लोग एक चीज़ छोड़ते हुए आ रहे हैं, बराबर जीरो भी था। ठीक है, यहाँ पे देखो इक्वल टू ज़ीरो भी था, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे मिस कर रहे हैं। तो बराबर जीरो होगा, यहाँ पर भी इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी इक्वल टू ज़ीरो होगा, हर जगह हम यहाँ पे इक्वल टू ज़ीरो लगाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमें जो प्रूफ करना है, तो यहाँ पे अगर आप प्रूफ करने में देखो तो हमें c का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया, सी स्क्वायर का। तो सी स्क्वायर को हम एक साइड रखेंगे और जो m स्क्वायर या फिर a स्क्वायर होगा हम उसको एक साथ रखेंगे। ठीक है, फिलहाल जो हमारे पास जो भी कोफिशिएंट होगा इस वाले में, जो लाइक टर्म होगा, सॉरी, तो लाइक टर्म को हम एक साथ यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे m स्क्वायर सी स्क्वायर है, प्लस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4m सी स्क्वायर, तो ये तो कट जाएगा। ठीक है, सी स्क्वायर वाला हम यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस 4c स्क्वायर, ये जैसे का वैसे होगा। और जो a स्क्वायर वाला जो बच गया इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो यहाँ 4a का स्क्वायर, ये जैसे का वैसे हो गया। और यहाँ पे प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर, ये जैसे का ऐसे हो गया। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है चेंज, ये जैसे का वैसे ही हुआ। ठीक है, अब सब में 4 है, यहाँ पे अगर आप देखो तो सब में 4 आ रहा है। ठीक है, सब में 4 है, तो 4 अगर हम कॉमन निकालेंगे और इक्वल टू 0 है तो 4 यहाँ से हट जाएगा। तो हम यहाँ सिंपली क्या करते हैं कि ये जो 4 है यहाँ से हम हटा देते हैं, डायरेक्ट हम लिखते हैं माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। 4 कॉमन निकाल के फिर जी नीचे कर देंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 को हम यहाँ पे डायरेक्टली जो है हटा दिए। अब हमें यहाँ पे c का स्क्वायर का जो वैल्यू था वो निकालना था। हम यहाँ पे अगर हम प्रूफ में देखें तो हमें c स्क्वायर चाहिए। ठीक है, लेफ़्ट साइड में, तो लेफ़्ट साइड में हम यहाँ पे ये जो c का स्क्वायर है इसको हम रहने देंगे। ठीक है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये जो माइनस सी स्क्वायर है इसको रहने दिए। ये जो प्लस ए स्क्वायर है और प्लस m स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको हम राइट हैंड साइड करेंगे। ठीक है, तो ये प्लस है तो ये माइनस ए स्क्वायर हो गया, यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस हो गया m स्क्वायर ए का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर, इसको हम ऐसे रहने देते हैं और इसमें माइनस ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, m स्क्वायर बच गया। अब देखो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो यही तो हमें लाना था, यही हमें लाना था। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और 1 प्लस m का स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया था। यहाँ पे आप देख लो, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर
ब्रैकेट के अंदर 1 + m²। ठीक है, तो यहाँ पे हमने काफ़ी आसानी से जो है इसको भी प्रूफ कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज आप लोगों को करवाए हैं ये आपके एग्जामिनेशंस में 100% आपका रहेगा ही रहेगा। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर तैयारी कर ले। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के और भी जितने चैप्टर्स हैं उसकी भी वीडियो अपलोड कर लेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक यू।